So now after discussing a numerical on calls in advance and interest on calls in advance, हम जल्दी से एक न्यूमेरिकल को और सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि आप पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है मैम एग्ज़ाम में कि जिसमें कॉल्स इन अरियर भी दिया हो और कॉल्स इन एडवांस भी दिया हो। तो जल्दी से हम एक ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, the question says Konica Limited has an authorized capital of 2 lakh divided into 2000 shares of rupees 100 each. Now authorized shares कितने थे कंपनी के पास? 2000 which was divided into 100 each. तो we know this is the face value of the shares given. Issued for subscription of 1000 shares which was payable as. Now authorized shares were 2000 but company ने issue करे कितने? 1000 shares which was payable as 25 per share on application, 30 per share on allotment, 20 per share on first call, and the balance as and when required. So the balance left in this case is 25 plus 30 plus 20. This is 25 उसे सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कलेक्ट करने हैं। अब ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, अगर कंपनी को नीड होती है तो कॉल करेगी वरना नहीं करेगी। क्लियर? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स वॉज रिसीव्ड इन फुल बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड वन शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑन 100 शेयर्स। कहाँ पे? फर्स्ट कॉल पे। तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट कॉल पे कुछ कॉल्स इन अरियर है। एंड अनदर शेयर होल्डर विथ 50 शेयर्स पेड द इंटायर अमाउंट ऑफ हिज शेयर्स। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि उसने ये जो कॉल्स इन एडवांस था उसके 50 शेयर्स पे वो उसने किस स्टेज पे कंपनी को दिए। अगर दिया होता कि अलॉटमेंट स्टेज पे दिए जैसे प्रीवियसली वी हैव डिस्कस, तो हम अलॉटमेंट में कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करते, बट इस केस में नहीं होगी। क्लियर? सो कैसे एंट्रीज होंगी? लेट्स सी। फर्स्ट एंट्री विल बी ऑफ द एप्लीकेशन। So bank account debited when application money is received to share application. स्टूडेंट्स मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रही हूँ जस्ट बिकॉज आपको समझाने के लिए। क्लियर? आपको पता हो अभी तक चल गया होगा कि दिस इज शेयर एप्लीकेशन बट इट इज़ रिकमेंडेड आपके लिए, आप लोगों के लिए कि प्लीज़ आप लोग इन्हें एग्ज़ाम्स में और अपनी डेली प्रैक्टिस में यूज़ ना करें। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट with how much? The amount on application collected per share was 25 and the shares are 1000. Clear? So the amount will be 25,000. You will transfer it share application account debited to share capital account. How much? The entire amount 25,000. Next come to the allotment. अब हमें कॉल्स इन एडवांस का जो अमाउंट है या जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें ये नहीं दिया कि किस स्टेज पे कॉल्स इन एडवांस को कलेक्ट किया कंपनी ने या शेयर होल्डर ने किस स्टेज पे कंपनी को पे किया। सो अलॉटमेंट की एंट्री एज इट इज़ बनेगी व्हेन द शेयर अलॉटमेंट अमाउंट बिकम्स ड्यू। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल कितना? 1000 शेयर्स पे हाउ मच? 30 पर शेयर। सो दिस इज 30,000 and finally the money received will be bank account debited to share allotment account with 30,000. Here third will be now फर्स्ट कॉल की बात आ रही है। अब फर्स्ट कॉल पे वी हैव टू इन्फॉर्मेशन। क्लियर? तो फर्स्ट कॉल की बात आती है तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाती है तो एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 1000 शेयर्स पे कितना था अमाउंट? 20 पर शेयर।
So this will be 20,000. नाउ अब जब फाइनली फर्स्ट कॉल का अमाउंट कंपनी कलेक्ट करेगी तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर की और कॉल्स इन एडवांस की एक कंबाइन एंट्री बनेगी। क्यों? क्योंकि फर्दर इन्फॉर्मेशन तो हमें दे नहीं रखी। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए क्या दिया है? द कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल, मीन्स सेकेंड कॉल कंपनी ने की ही नहीं। जबकि सेकंड कॉल का अमाउंट क्वेश्चन में बैलेंस में हमने कैलकुलेट कर रखा है, बट कंपनी ने नहीं करा। तो कंपनी ने सेकंड कॉल ही नहीं करी, इंस्टॉलमेंट नहीं ली, उसका कॉल नहीं किया, तो वो अमाउंट ड्यू भी नहीं होगा, तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। सो ऑब्वियसली लॉजिक सेज कि अगर सेकंड कॉल की कोई एंट्री नहीं है तो हमें कॉल्स इन अरियर को और कॉल्स इन एडवांस को फर्स्ट कॉल में ही दिखाना है। तो यहाँ पे वी विल मेक अ कंपाउंड एंट्री एंड द एंट्री विल बी, जब फर्स्ट कॉल अमाउंट कंपनी को मिलेगा, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, एक तो बैंक अकाउंट होगा, ये कंपनी को पैसा मिल रहा है, ओके, हम कैलकुलेट करते हैं कितना। अब कॉल्स इन अरियर भी है, इसमें क्लियरली दे रखा है कि वन शेयर होल्डर फेल टू पे शेयर 100 शेयर्स अमाउंट ऑन 100 शेयर्स। क्लियर? दैट मीन्स ये कॉल्स इन अरियर फर्स्ट कॉल का ही है, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड कितना, 100 शेयर्स का रेट कितना था फर्स्ट कॉल का, 20, सो दिस इज 2000। क्लियर? ये क्लियर हो गया। ये तो पता है कॉल्स इन अरियर जिस स्टेज पे होता है उसी स्टेज पे कॉल्स इन अरियर की एंट्री होती है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब क्योंकि सेकेंड कॉल कंपनी ने की नहीं, तो अगर हमें कॉल्स इन एडवांस की कोई इन्फॉर्मेशन है, दैट मीन्स वो कॉल्स इन एडवांस इसी का होगा, बिकॉज दिस कॉल इज़ ओनली लेफ्ट। तो इस अमाउंट का कॉल्स इन एडवांस हमें इसी स्टेज पे मिलेगा और किसी स्टेज पे क्वेश्चन में नहीं दे रखा। ओके, सो यहाँ पे एंट्री होगी टू कॉल्स इन अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि कॉल एडवांस का पेमेंट इस स्टेज पे मिल रहा है फर्स्ट कॉल पे, इसलिए यहाँ ये क्रेडिट होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। क्लियर? हाउ मच अमाउंट वी आर रिसीविंग, 50 शेयर्स पे। किस कॉल का अमाउंट फर्स्ट कॉल पे मिल रहा है? सेकेंड कॉल का। सेकेंड कॉल का हमने बैलेंस निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कॉल नहीं करा। ठीक है, सो बैलेंस इज 25, तो इसी अमाउंट का मिल रहा होगा। दिस इज 1250, राइट? क्लियर? नाउ फर्स्ट कॉल का कितना मिलना था? इतना मिलना था, 1000 शेयर्स पे इंटू 20, सो दिस इज 20,000। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें कॉल्स इन अरियर का अमाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल का एंड कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट पता चल गया। तो अगर कंपाउंड एंट्री में एनी 3 एंट्रीज का अमाउंट आपको पता है, तो यू कैन कैलकुलेट दी फोर्थ अमाउंट, 20,000 प्लस 12, 1,250 माइनस 2,000, सो दिस विल बी, द अमाउंट विल बी 19,250। जैसे ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप साइड बाय साइड अपने कैलसीज से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? इज दिस क्लियर? आई होप सो आपको न्यूमेरिकल की लैंग्वेज समझ आई हो। यहाँ पे कंपनी ने सेकेंड कॉल नहीं किया, बट हमने सेकेंड कॉल का बैलेंस निकाल लिया, और लैंग्वेज ये बोलती है कि हमें कॉल्स इन एडवांस मिले जब फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया और फर्स्ट कॉल का पैसा मिला। सो ऑब्वियसली फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन अरियर तो हमने दिखा दिया, दैट वाज वेरी मच क्लियर, बट कॉल्स इन एडवांस कंपनी ने नहीं करे और हमें बैलेंस पता है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अंडरस्टूड कि सेकेंड कॉल का जो पैसा है वो शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल के टाइम दे दिया होगा। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैलकुलेट एंड यू विल गेट द जर्नल एंट्रीज। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको कॉल्स इन अरियर्स की, कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ डू मेंशन इन दी कमेंट्स। आप अपने डाउट्स को कमेंट्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि उस चीज़ को हम दोबारा से रिवाइज़ कर सकें और अच्छे से इम्प्रोवाइज़ कर सकें। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें,
इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।